हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब की नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं अभय सिंह की, उर्फ IITN बाबा। अभय सिंह बम्बई से IITN किए, उसके पश्चात कनाडा चले गए। वहाँ एक अच्छे पैकेज पर उन्होंने जॉब की। हरियाणा के ये रहने वाले थे। अचानक से इनके जीवन में बदलाव आया और ये बाबा बन गए। आजकल कुंभ में हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सच्चे शिव के बारे में बता रहे हैं, अध्यात्म और विज्ञान के पर बात कर रहे हैं, विज्ञान के तरीके से ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बहुत प्रारंभ में बनाना चाहता था, कुछ कारणवश मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। अब कुंभ समाप्ति की ओर है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि हर किसी के अंदर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। किसी में तीव्र होते हैं, किसी में मंद होते हैं, लेकिन होते सभी के अंदर हैं। उसी तरह से अभय सिंह के अंदर कुछ संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए और वो इस ओर चल दिए। जो कुछ समय की यात्रा नहीं है, वो ये बताते हैं कि मेरा जीवन काल हमेशा इसी ओर रहा। आज कुंभ में नजर आते हैं बड़े बड़े बाल, साधारण सी बाबाओं वाली वेशभूषा, गले में कुछ मालाएं, सिर पर कुछ चंदन का लेप। एक साधारण सी जिंदगी बाबाओं के बीच बिता रहे हैं। सभी बाबाओं से मिल रहे हैं, सभी से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और सभी को चैनलों पर जाकर उस ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। कुछ बातें मैंने इनकी इंटरव्यू में सुनी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो इनका ये है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? धर्म तो ऑलरेडी स्थापित है ईश्वर के जरिए। जब हम किसी बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, सामान का मतलब यह है फ्रिज है, टीवी है आदि खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल जब हम उसके बारे में जानने के लिए सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे कैसे करना है, हर पॉइंट्स इसमें क्लियर करते हैं। उसी तरह ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो वेद रूपी ज्ञान उसने प्रकाशित किया। तो धर्म की स्थापना तो उसने पहले ही प्रकाशित कर दी, स्थापित कर दी। तो आपको स्थापित करने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल धर्म पर चलने की आवश्यकता है। सत्य की खोज धर्म का ही एक रास्ता है। हर कोई सत्य पर चलना चाहता है, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति ही इस पर चल पाता है जो ईश्वर को समझ लेता है, ईश्वर को जान लेता है, ईश्वर से भयभीत रहता है। भयभीत शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईश्वर से भय के बिना आप सत्य पर नहीं चल सकते। ईश्वर को जान लोगे तभी आप सत्य पर चल सकते हैं। फिर उसका आचरण करना, ये सब धर्म का ही रास्ता है। वे एक धर्म के सेवक हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं। मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान बताना
ये भी उचित नहीं है। हालांकि भगवान जैसा तो कह सकते हैं, लेकिन भगवान हूँ ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जैसे अग्नि और लोहे का संबंध होता है, अग्नि में जब लोहा रखा जाता है तो अग्नि संपूर्ण गुण अपने लोहे को दे देती है, और लोहा भी एक तरह से गर्म हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है। वैसे ईश्वर अपने सेवक को संपूर्ण गुण दे देता है, तो सेवक ईश्वर जैसा हो जाता है। ईश्वर तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर जैसा जरूर हो जाता है। यह कहना उचित है, मैं भगवान हूँ, यह कहना उचित नहीं। अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में किया है। एक अच्छी लग्जरी लाइफ छोड़कर इस रास्ते पर आए हैं, लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, धर्म की जानने में, धर्म को समझाने में, सत्य पर चलने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मैं आपको इस दुर्गम कार्य करने के लिए, दुर्गम मैं इसलिए कहूँगा कि आज के समय में ये दुर्गम है, किसी समय में ये दुर्गम नहीं था। हालांकि ये दुर्गम कार्य नहीं है, ये सबसे